खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जदयू के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दोनों नेताओं की ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में बिहार की सत्ता को लेकर नए समीकरण बनने की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में इसे बेहद ही महत्वपूर्ण राजनीतिक यात्रा माना जा रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि दिल्ली में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। खासतौर पर बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार अमित शाह और ललन सिंह के बीच बिहार की अगली सरकार के स्वरूप पर चर्चा हो सकती है। इसमें मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरे, उप मुख्यमंत्री की संख्या और उनके नामों पर भी मंथन संभव माना जा रहा है। तो सर, आपसे सीधा सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि लगातार आप सरकार के टच में रहते हैं। क्या लग रहा है सर, सीएम अगला बिहार का सीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए, पहली बार नीतीश कुमार जो है 20 सालों के बाद अपने पद को छोड़कर अब वो हट रहे हैं वहां से, तो कौन, क्या उनके बेटे को बनाया जाएगा या को बीजेपी ने कोई और तैयारी कर रखी है? नहीं, कल जो मेरी बातचीत हुई थी, कल शाम को जो फोन आया था तो सीधे आया था कि नीतीश कुमार राज्यसभा में जा रहे हैं, कल पर्चा दाखिल करेंगे और अमित शाह वहां पे साथ में होंगे। जब बीजेपी के बारे में मैंने पूछा तो एक लाइन में उनका जवाब था कि बीजेपी से ही सीएम होगा। जब मैंने सीएम के बारे में पूछा तो उन्होंने सीधे जवाब था कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो भाजपा से ही होगा। हमने नाम पूछा कि क्या है तो बोले कि वो आगे की बात है, लेकिन ये तय हो गया है कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा। ये एक बड़ा है। आप अगर राजनीतिक रूप से देखेंगे तो देश की राजनीति में ये बड़ी घटना है। और पिछले 35 सालों 40 साल से जो बिहार की राजनीति चल रही थी वो राजनीति का अंत है, क्योंकि वहां पे राजनीति के केंद्र में जो है वो रामविलास पासवान थे, नीतीश कुमार थे और लालू यादव थे। बिल्कुल सर। रामविलास पासवान की मृत्यु हो चुकी है, लालू यादव अब बुजुर्ग हो गए हैं, सक्रिय राजनीति में उस ढंग से नहीं है। तेजस्वी को वो सौंप चुके हैं अपना कि भाई आगे देखो। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए थे, तो ये अंतिम चेहरे थे। अब जिस ढंग से वो राज्यसभा में आएंगे तो नई पीढ़ी वहां पे सामने आएगी, नए समीकरण यानी कि सर ये कह सकते हैं कि ये तय माना जा रहा है, जानकारी एक्सक्लूसिव है कि बीजेपी का ही कोई ना कोई चेहरा जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री होगा। यानी कि जदयू की तरफ से नहीं होगा, बीजेपी की तरफ से होगा, लेकिन नाम अभी उजागर नहीं हुआ है। देखिए, नाम अगर बीजेपी के जो फैसले होते हैं, आला कमान करता है, तो ऐसे चौंकाने वाले फैसले होते हैं कि उसमें मतलब बहुत सारे अनुमान जो हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं। क्योंकि हम जो अनुमान लगाते हैं वो मौजूदा समीकरण क्या है, कौन किसके नजदीकी है, किसकी क्या क्या भूमिका रही है, सब करते हैं। तो उसमें अगर कुछ नाम सामने आ रहे हैं जिसमें सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं वो नाम आ रहा है, क्योंकि वो कुशवाहा जाति से आते हैं, 6-7% का पॉपुलेशन है उसका। लेकिन वहां उपेंद्र कुशवाहा भी भाजपा के साथ है, मतलब उसमें एनडीए में हैं, तो वो उनको बनाएंगे उप मुख्यमंत्री सीधे, ये देखना की बात है। दूसरा कि जो चुनाव अगर आप देखेंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव जब हो रहा था तो सितंबर अक्टूबर में आपने देखा होगा कि जितने सहयोगी दलों से बातचीत हो रही थी, चाहे चिराग पासवान से हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा से हो, चाहे ललन सिंह से हो, चाहे संजय झा से हो, नीतीश जी से मिलना हो, तो उसमें केंद्रीय भूमिका जो निभा रहे थे वो निभा रहे थे नित्यानंद राय सर। क्योंकि हम दिल्ली चुनाव में भी हमने देखा, जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था, विधानसभा चुनाव, तो उस वक्त भी रेखा गुप्ता का नाम जो है उस तरीके से उजागर नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और रेखा गुप्ता का नाम जब सामने आया तो सबको जो है कहीं ना कहीं शौक लगा था। बिल्कुल नया नाम, नया चेहरा। क्या बिहार में भी उस तरीके से
नहीं, रेखा गुप्ता में उतना शौक नहीं लगा था क्योंकि महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही थी। शौक जो लगा था वो मध्य प्रदेश में लगा था और राजस्थान में लगा था, क्योंकि बिल्कुल नए चेहरे वहां पे आ गए थे जिसकी कहीं कोई उम्मीद नहीं थी। यहां जो ये कहा जा रहा है बिहार में कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो चूंकि यादव एक वोट बैंक ऐसा रहा है जो बीजेपी के साथ बहुत नहीं आया है, और लालू यादव का जो पूरा फैमिली, अब तेजस्वी यादव हैं तो उनका एक वोट बैंक यादव है जो 14-15% पॉपुलेशन है। नित्यानंद राय जो आते हैं वो यादव समुदाय से आते हैं, तो यादव के रूप में उनको बनाया जा सकता है और यादवों का सॉफ्ट चेहरा है। अमित शाह के बहुत करीबी हैं, पिछले 7 साल से वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, मतलब उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं अमित शाह के साथ, और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर, तो कौन कौन से वो संभावित चेहरे आपकी जानकारी में हैं जो इस रेस में आ सकते हैं? 1 बाय 1 कौन कौन से वो चेहरे हैं? देखिए, मैंने बताया कि सबसे पहले में तो नित्यानंद राय ही हैं, सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं। लोग बाकी कई चेहरों के नाम ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उसमें से कोई होगा। कोई जातीय समीकरण अगर आप देखेंगे तो जातीय समीकरण में ये दोनों फिट बैठते हैं, क्योंकि 14-15% यादव है जो नित्यानंद राय से आते हैं, और जो सम्राट चौधरी हैं वो 7% के आसपास कुशवाहा समाज है उससे आते हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं। बात है कि इसमें से कोई होगा और या बिल्कुल नया आएगा। बिल्कुल अगर नया आएगा तो अनुमान लगाना मुश्किल है। अगर भाजपा में देखें तो भाई 89-90 के आसपास जो है विधायक हैं, तो किस विधायक को बना दें कहना मुश्किल है, लेकिन ज्यादा चांसेस अगर मेरे हिसाब से देखें तो नित्यानंद राय के मुख्यमंत्री बनने के ज्यादा चांसेस हैं, ये है। हाँ, अब बात ये रही कि उसमें उप मुख्यमंत्री जो है, जैसे भाजपा जो है 2 उप मुख्यमंत्री बनाती थी वहां पे अपने पास अपने कोटे से, तो 2 उप मुख्यमंत्री जो है वो जदयू को मिलेगा। तो वो उसमें से 2 उप मुख्यमंत्री कौन कौन आते हैं, क्योंकि ललन सिंह तो यहाँ है, केंद्रीय मंत्री हैं, संजय झा भी केंद्रीय राजनीति में है, राज्यसभा में है। ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं जिनके राज्यसभा में पहले भेजने की बात हो रही थी, वो विधान परिषद में आके नीतीश कुमार की जगह, और हो सकता है कि वो एक उप मुख्यमंत्री के रूप में उनको रखा जाए, क्योंकि नीतीश की जो लेगेसी है वो उनके बेटे के मार्फत जो है वो जदयू में बनी रहे। ये कोशिश भी हो सकती है। कुछ और नाम वहां से निकल के आ सकते हैं, वो जदयू को खुद तय करना है कि किनका नाम सामने आता है। लेकिन एक बड़े युग का वहां पे अंत है, एक नए युग की शुरुआत है, नया नेतृत्व सामने उभर के आएगा। वो कैसे चलेगा, क्या चलेगा, 1-2 दिन और समय लगेगा तो स्थिति ज्यादा साफ हो पाएगी। कि आज तो अमित शाह कल शाम को बताया कि मेरी बात ही हुई, आज अमित शाह वहां गए, सब फॉर्म भरा गया, वहां पे सब बैठक होगी, नामांकन पत्र, बिल्कुल 2 दिन का समय और लगेगा, तो कुछ नाम सामने आ जाए, क्लैरिटी हो जाएगी कि जदयू से कौन कौन उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, भाजपा में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भी बहुत कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बड़ा फैसला है, और भाजपा पहली बार बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। ये बड़ी चीज है वहां के लिए, बिहार के लिए और देश के लिए भी, भाजपा के लिए भी। सर, अभी तक हमने देखा कि नीतीश कुमार जो है कितनी बार जब चुनाव हुआ तब नीतीश कुमार को लेकर जो है अटकलें लग जाती रही कि अगर नीतीश कुमार पलट जाते हैं तो शायद केंद्र की सरकार भी जो है वो डगमगा जाएगी। ऐसा क्या ऑफर दिया गया नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार जो है अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए? नहीं, देखिए, ऑफर की बात नहीं है। वो जो डगमगाने की स्थिति थी वो 2014 के पहले, अगर आप देखेंगे 15 में विधानसभा चुनाव उसके पहले, तो भाजपा और नीतीश साथ में होते थे। 2010 में तो अकेले 115 सीटें जदयू जीती थी, तो भाई सरकार बने 242 से 43 की विधानसभा है, तो 122 चाहिए, तो 115 अकेले उनके पास था। तो भाजपा जो थी वो सेकंड दर्जे पे थी। 2014 में नीतीश जो है वो अलग हो गए थे, एनडीए से बाहर हो गए थे, और 2015 में उन्होंने लड़ा था उनके साथ मिलके, आरजेडी के साथ मिलके, और भाजपा जो है 55 सीटों पे सिमट गई थी। लेकिन ये जरूर था कि नीतीश और भाजपा मिलके सरकार बना सकते थे, मतलब नीतीश जिसका जाएंगे उसकी सरकार बनेगी, और 2 साल के भीतर वो भाजपा के साथ आके फिर बन गए।
अगर 2020 का आप देखेंगे तो नीतीश भले कम होके 43 सीटें उनकी रह गई थी, लेकिन आरजेडी की चूंकि 77 सीटें थी, तो उस स्थिति में नीतीश और आरजेडी मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में थे। तो 2020 के बाद आपने देखा कि भाई एक सवा साल के लिए फिर से वो गठबंधन बन गया उनके साथ और मुख्यमंत्री रहे। इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार स्थिति यह है कि 26-27 सीटों पे आरजेडी सिमट गई है, और अगर वो आती भी है इनके साथ, अगर आती भी है तो एक बहुत लंबा कोलिशन हो जाएगा, जिसमें आपको एमआईएम को भी रखना पड़ेगा। कांग्रेस के जो हैं वो जो 5-6 जो विधायक हैं वो कब टूट जाएंगे कुछ कहना नहीं है, उनको साथ रखना पड़ेगा। एक बीएसपी का है, उसको भी रखना पड़ेगा। तो अब कोलिशन करके और नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए रखना वो संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जो है वो लंबे समय से लगातार जताई जा रही है। बिल्कुल लगातार, और इस बात को जदयू भी एक्सेप्ट कर रहा है कि उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य जो है वो साथ नहीं दे रहा है, और एक सम्मानजनक उनका एग्जिट जो होना चाहिए वो जरूरी है। ये न लगे कि भाई उनको कहीं से उठा के फेंक दिया, वो नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि आज जो अमित शाह खुद उनका नॉमिनेशन भरवाने गए राज्यसभा में, और सुबह जो नीतीश कुमार का जो वो आया ट्विटर पे जो पोस्ट आया, उसमें उन्होंने भी साफ साफ रखा कि हम तो 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, विधानसभा विधान परिषद दोनों सदस्य रहे हैं, लोकसभा के भी रहे हैं, सिर्फ एक राज्यसभा ऐसा बच रहा है राजनीति में जहां का मैं सदस्य नहीं रहा, और मेरी इच्छा है कि वो पूरी हो जाए। बिल्कुल यानी कि नीतीश कुमार की खुद इच्छा है, और उनको सम्मान देने के लिए, उनका पर्चा भरवाने के लिए अमित शाह खुद वहां गए। यानी कि ससम्मानजनक उनको एक जगह देना और जो उनकी इच्छा है राज्यसभा की वो पूरा करना, ये एक मैसेजिंग है। और उसमें बीजेपी चूंकि बड़े भाई के रूप में थी नीतीश कुमार के कारण, मतलब 42 सीटें नीतीश की थी, 75-76 जो है, 43 नीतीश की, 75-76 बीजेपी की, फिर भी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाते रहे, तो एक सम्मान की बात थी। अब बात यह है कि वही सम्मान के साथ उनको बहाल कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो हम कह सकते हैं कि बिहार राजनीति में होली के बाद ये जो एक अलग रंग देखने को मिल रहा है, अब 20 साल के बाद नीतीश कुमार जो है अपनी कुर्सी को छोड़कर और वो राज्यसभा में आ रहे हैं, लेकिन सवाल लगातार ये बना हुआ है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जैसा कि सर ने बताया कि नित्यानंद राय के नाम पर मुहर लग सकती है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार के बेटे इस रेस में आ सकते हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।